Welcome to Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Social Studies Grade 4. This is pre-summer homework session. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, we look into the questions. Number 1, draw and label the solar system. सोलर सिस्टम को हमने ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है. Question number 2, look at the map of 4 provinces of Pakistan given in your book of My Little Atlas and list any 10 cities of the different provinces. 10 different provinces की जो cities हैं उनके नाम लिखने हैं आपको. एक लिस्ट बनानी है उनके cities के नेम की. Question number 3, not all crops are grown in every part of the country. Find out where the following crops grow in Pakistan. हमारे कंट्री के हर हिस्से में सारी क्रॉप्स नहीं उगती, सारी फसलें नहीं उगती, तो हमें ये बताना है कि ये 4 क्रॉप्स जो दी हैं, कॉटन, राइस, मिलेट और मेज़, ये पाकिस्तान के कौन से शहरों में उगाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम. मेक श्योर इट हैज़ अ की, अ स्केल एंड अ टाइटल. अपनी क्लासरूम का एक मैप बनाना है और इस बात को आपने देखना है कि उसमें की हो, लाजमी कोई स्केल हो और एक टाइटल भी हो उसका. Now we deal the questions in detail. Question number 1, draw and label the solar system. हम अब तक डिफरेंट क्लासेस के अंदर सोलर सिस्टम को कई दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, साइंस के अंदर भी और सोशल स्टडी के अंदर भी. तो यहाँ आपको डिफरेंट अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके नेम लिखने हैं, सन के अराउंड उनकी जो ऑर्बिट्स हैं उनको डिफ़ाइन करना है और उसको आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है. तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं. तो इनको आपने ड्रॉ करना है और इसकी पिक्चर और आपको लेबल करना है इसको. क्वेश्चन नंबर 2, look at the map of the 4 provinces of Pakistan given in your book of My Little Atlas and list any 10 cities of the different provinces. आपको वैसे भी अपने डिफरेंट प्रोविंसेस के मेन सिटीज़ के नाम मालूम है, लेकिन आपको एक एक्टिविटी दी गई है माई लिटिल एटलस, जिन बच्चों के पास है वहाँ से वो चेक कर लें और डिफरेंट सिटीज़ के नाम वहाँ से सर्च कर लें. हमने भी एक मैप आपको दे दिया है और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं जिनके पास माई लिटिल एटलस ना हो, वरना ये एक्टिविटी एक्चुअली फ़िज़िकली माई लिटिल एटलस से करने की है. तो ये सिर्फ आपको जस्ट नेम उनको लिस्ट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 3, नॉट ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. फाइंड आउट वेयर द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो इन पाकिस्तान. कॉटन, राइस, मिलेट, मेज़. तो ये आपको पता है कि हर क्रॉप के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, डिफरेंट सीज़न, डिफरेंट वेदर फॉर वहाँ चाहिए होता है. तो इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सी क्रॉप आपकी कहाँ पर उगती है. ना हर तरह की सॉइल हर तरह की क्रॉप को सूट कर रही होती है और ना वेदर जो है वो हर तरह की क्रॉप के लिए हर जगह पर वो सूटेबल होता है. तो इसलिए डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं. तो ये 4 क्रॉप्स हैं हमारी. कॉटन है, कपास जिसको कहते हैं, राइस, मिलेट ये बाजरा है और मेज़ मकई. तो ये हमने आपके सामने वैसे लिख दिया है क्योंकि आपकी किसी भी बुक में ये इस तरह से क्वेश्चन डील डायरेक्ट नहीं हुआ, तो आपके लिए हमने आसानी के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको इसको देखना है और अपनी इसी तरह नोटबुक में नोट डाउन करना है इनमें से. क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम. मेक श्योर इट हैज़ अ की, अ स्केल एंड अ टाइटल. आपको अपनी क्लासरूम का एक मैप बनाना है, ड्रॉ करना है, लेकिन आपको उसमें देखना है कि उसमें एक की भी ज़रूर होनी चाहिए, एक स्केल होना चाहिए और एक टाइटल. टाइटल एक्चुअली आपको ये बता रहा होता है कि ये एक्चुअली किस चीज़ का मैप है. तो वो देखें, हमने टाइटल यहाँ दिया है मैप ऑफ माय क्लास, या आप कह सकते हैं मैप ऑफ क्लास 4. ज़ाहिर आप क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी क्लास का मैप बनाएंगे, तो आप टाइटल उसका दे दें मैप ऑफ क्लास 4. अब ये जो आपको जानते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैप क्लास 4 का कैसा है. और स्केल ये हमें बता रहा होता है कि
इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है इस एरिया की, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग का एक आपको मैप बताया जा रहा है आपके क्लासरूम का। इसी तरह आपके स्कूल का मैप भी अगर हो या आपके घर का मैप हो, और उससे आगे चलें तो किसी एरिया का मैप हो सकता है, सिटी का और कंट्री का, और इसी तरह वर्ल्ड का मैप। तो ये लेवल बाय लेवल जो है, लेकिन स्टार्टिंग इसी तरह होगी कि हर मैप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के ऊपर बेस करते हुए वो मैप बनता है। तो अब जैसे हमने एक स्केल दिया है आपको, अब एरिया तो बहुत बड़ा हो सकता है, आपका क्लासरूम तो एक छोटा सा रूम है, तो हमने स्केल दे दिया कि 1 सेंटीमीटर वो 3 फीट को बता रहा है। तो बड़े एरिया में जाएंगे तो सेंटीमीटर किलोमीटर को बता रहा होंगे। तो आपको एक स्केल रखना होता है ताकि आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो उसको कोई भी अगर मेजर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो हमने आपको ये एक स्केल दिया है, स्केल पे आप बता सकते हैं। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो यहाँ पे आपके लेवल पे डिस्कस करने वाला है वो है की का मतलब है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस आपको मैप में नज़र आ रही हैं या आपको दिखानी है, आप समझते हैं उनको आपने बताना है, तो उनकी आपको की साइड पे देनी है। क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली पिक्चर तो नहीं होती, लेकिन ये इसमें आपको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ टीचर टेबल के लिए हमने एक सिंबल बनाया है और वो सिंबल यहाँ पे उसकी की दी गई है। इसी तरह कंप्यूटर टेबल है, मैथ है, स्टूडेंट टेबल है, रीडिंग टेबल है, और भी चीज़ें इस मैप में आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने उनके की नहीं दी। अब आपने एक्चुअल अपनी क्लासरूम को सोचते हुए आपने जो चीज़ें वहाँ क्लास में मौजूद है उसका अपने लेंथ बिलफर्ज आप सपोज कर लें कि 20 फीट है और उसकी ब्रेड्थ जो है वो 12 फीट है। तो इस तरह आपने इस मैप को देखते हुए एक मैप अपनी क्लासरूम का बनाना है जिसमें ये 3 एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए मैप के। और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन 3 एलिमेंट्स जो आपके डील हुए, टाइटल है, टाइटल ज़रूर होना चाहिए कि किस चीज़ का मैप है, मैप ऑफ क्लास 4 जैसे आप देंगे। उसके बाद स्केल लाजमी होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो बनाएंगे तो एक्चुअली वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तीसरे नंबर पर की लाजमी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनकी की आपको इसी तरह साइड पर एक बार की सूरत में बनानी है। आपकी बुक के पेज नंबर 7 में एक एरिया का एक मैप बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक डायरेक्शन ज़रूर देनी होती है मैप में, जैसे हमने भी दी है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। अगर चाहे ये यहाँ आपसे डिमांड नहीं की गई इसकी कि आप डायरेक्शंस दें, लेकिन मैप का एक बड़ा एलिमेंट ये होता है कि वहाँ डायरेक्शन देनी होती है। तो डायरेक्शन हमने दी है, आप अलग से एक डायरेक्शन कंपास में जैसे होती है डायरेक्शन उस तरह भी दे सकते हैं अलग से एरिया में। तो ये आपका एक टास्क है, ये आपको खुद करना है और मैप बना के लाना है आपने अपनी क्लासरूम का। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप उसको में बताना चाह रहे हैं वो उनको देंगे। उनके लिए टाइटल, स्केल और की, तीनों चीज़ें आपको जिक्र करना ज़रूरी हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का प्री समर होमवर्क सेशन अख्ताम पजीर होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।